काफ़ी दिनों बाद हम लोग वापस आ गए हैं अपनी हाशिरा ओरिजिन वाली सीरीज़ पे, क्योंकि बाकी वीडियोस चल नहीं रही थी यार। मतलब अब केवल मेरे चैनल पर डीमन स्लेयर की ऑडियंस है, पर तुम लोग कोई ऐसा एनिमे स्पैम कर दो जो तुम देख रहे हो या देख चुके हो डीमन स्लेयर के अलावा, कि मैं उस पर भी बात कर सकूँ। पर चलो कोई नहीं, अभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो ये हाशिरा सबसे ज़्यादा बैडेस है। इसने अपर मून वन कोकोशिबो की फाड़ दी थी और काफ़ी देर तक उसे अकेले रोक रखा था। इसके अलावा उसने मुजान को तो लिटरली 20 से 2 हिस्सों में काट दिया था। और यही एक हाशिरा है जिससे तुम लड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। मतलब ये तुमको मारेगा तो है ही, पर साथ में 10 गालियाँ भी दे देगा। तो शुरू करते हैं कहानी सनिमी शिनाजुकावा की, द स्टोरी ऑफ विंड हाशिरा, द ट्रेजेडी, द ब्लड एंड द एंगर। तो सनीमी हमें सबसे पहले हाशिरा मीटिंग में दिखता है, जहाँ पे आते ही ये लौंडा नेजुको को अपनी कटाने से मार के हमारे हेट लिस्ट में आ जाता है। और अकॉर्डिंग टू मी, जिन्होंने मांगा नहीं पढ़ी वो अभी भी इस हाशिरा से नफरत करते होंगे, पर ये बंदा बस एक ब्रोकन हीरो है। और ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनको मांगा राइटर्स स्टार्टिंग में बहुत रथलेस और बेकार दिखाते हैं, पर बाद में जब उनकी बैक स्टोरी पता चलती है तब रियलाइज़ होता है कि उनके पास रथलेस बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और ऐसी ही बैक स्टोरी सनीमी की भी है। सनीमी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा और जिनिया का बड़ा भाई है, तो उसकी स्टोरी सेम एज जेनिया है, जो कि हमने स्वॉर्ड्समिथ विलेज आर्क में देखी थी। मतलब सनीमी के सारे सिबलिंग्स उसकी आंखों के सामने मर जाते हैं और वह जेनिया को बचाने के लिए अपनी माँ को अपने हाथों से मार देता है, जो कि किसी भी बेटे के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। पर नादान जेनिया, जो कि उस वक्त छोटा होता है, उसे लगता है कि ये सब सनीमी भैया की गलती है और वो सनीमी को बुरा भला सुनाता है। जिसके बाद से सनीमी अपने भाई को खुद से दूर कर देता है और डीमंस को मारने का काम शुरू कर देता है। और जब वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में नहीं था तब वो सारे डीमंस को पीट के किसी चीज़ से बांध के धूप में जला के मारता था, अपने नॉर्मल वेपन्स का यूज़ करके, क्योंकि उसके पास निशानी ब्लेड नहीं थी जो कि डीमंस को मार सके। और शुक्र है भगवान का कि सनीमी को उसकी डीमन हंटर वाली जर्नी में कोई अपर या लोअर मून ना मिलके एक डीमन स्लेयर मिलता है। और सनीमी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के बाद रियलाइज़ होता है कि वो इस तरह डीमंस को मार के सुसाइडल काम कर रहा था। मतलब सनीमी को भी एक स्ट्रॉन्ग डीमन मिल सकता था जो कि उसको जान से मार दे, पर सनीमी ने इतना इसीलिए सर्वाइव कर लिया क्योंकि उसके पास मरीची ब्लड था, जिसकी वजह से कोई भी डीमन उसकी ब्लड की स्मेल से ही ड्रंक हो जाता था। और ये ब्लड इवन अपर मून वन कोकोशिबो पे भी वर्क करता है। पर एक जर्नी पे जब सनीमी एक डीमन स्लेयर से मिलता है जिसका नाम मासाचीका होता है, और सनीमी उसी के साथ एक लंबा टाइम स्पेंड करता है, और मासाचीका सनीमी के लिए एक फैमिली टाइप होता है। पर एक लोअर मून से फाइट के दौरान मासाचीका की डेथ हो जाती है। पर लोअर मून के मरने की वजह से सनीमी एक हाशिरा बन जाता है और अपनी पहली हाशिरा ही मीटिंग में वो मास्टर कगाया पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम एक कायर हो और हम सब तुम्हारे लिए एक प्यादे की तरह हैं। तुम हमें खुद डीमन से लड़ने के लिए भेज देते हो, पर तुमने कभी खुद स्वॉर्ड नहीं उठाई होगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हें कटाना चलानी भी नहीं आती है। तब मास्टर कगाया कहते हैं, मुझे माफ़ करना, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी स्वॉर्ड चलाने की कोशिश नहीं की, बस मेरी बीमारी की वजह से मैं कभी ऐसा कर नहीं पाया। और तुम में से कोई भी मेरे लिए एक प्यादा नहीं है। और मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि तुम अपने दोस्त मासाचीका की मौत के लिए गम में हो। जिससे सुन के सनीमी शॉक हो जाते हैं कि मास्टर कगाया को स्वॉर्ड्समैन का नाम याद है, जबकि सनीमी खुद अपने फेलो स्वॉर्ड्समैन का नाम भूल गया था। जिसके बाद फ्लार हाशिरा सनीमी से कहती है कि जब से मास्टर कगाया ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स की गद्दी संभाली है, तब से उन्हें हर एक स्वॉर्ड्समैन का नाम याद है जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में है या जिन्होंने कॉर्प्स ज्वाइन की है। इतना सब सुनने के बाद सनीमी उस मोमेंट से मास्टर कगाया की बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाता है। इसके अलावा सनीमी जेनिया से कभी बात नहीं करता है। आप में से काफ़ियों को लग रहा होगा कि जेनिया ने सनीमी को उल्टा सीधा बोला था, इसलिए सनीमी जेनिया से बात नहीं करता है, पर ऐसा नहीं है। इसका जवाब हमें आगे पता चलता है, पर स्टोरी को कंटिन्यूशन में रखते हैं। तो इसके बाद आता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जहाँ पे हम तांजीरो को अपनी ट्रेनिंग ईगरू के साथ खत्म करने के बाद सनीमी के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसे रास्ते में जेंसु मिलता है, जो कि सनीमी से बच्चे भाग रहा होता है। पर सनीमी उसे बीच में ही पकड़ लेता है, उसे 2 चॉइसेस देता है, ट्रेनिंग करो या मरो। तो जेंसु चिल्ला देता है यह धमकी सुन के, पर सनीमी एक मार के जेंसु को बेहोश कर देता है। जिसके बाद हम तांजीरो को जेंसु को टांगे सनीमी के डोजो की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। और एक ट्रेनिंग सेशन के बाद तांजीरो को समझ में आता है कि क्यों जेंसु वहाँ से भाग रहा था। पर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब तांजीरो अंदर जाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जेनिया अपने बड़े भाई से बात करने की कोशिश करता है, पर सनीमी जेनिया को इग्नोर कर देता है पूरी तरह से। अंटिल जेनिया कहता है कि मैंने एक हाशिरा बनने के लिए सब कुछ किया, मैंने एक डीमन को भी खा लिया। जिसे सुन के सनीमी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, क्या तुमने एक डीमन को खाया? ऐसा बोलने के बाद वो जेनिया की तरफ अटैक करता है उसकी आंखें फोड़ने के लिए। तभी तांजीरो आके जेनिया को बचा लेता है। जिसके बाद तांजीरो और सनीमी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि धीरे धीरे एक बहुत बड़ी भसड़ में बदल जाती है। जिसके बाद सनीमी के साथ सारे डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग पे बैन लग जाता है। पर ये सीन दिखाता है कि सनीमी डीमन से कितनी नफरत करता था, कि केवल जेनिया के एक डीमन को खाने की वजह से वो अपने भाई को भी नुकसान पहुँचाने के लिए रेडी था। फिर हम देखते हैं इन्फिनिटी कैसल आर्क, जो कि शुरू होता है तब जब मुजान कगाया मेंशन पर अटैक करता है। तब हम एक पुरानी कन्वर्सेशन देखते हैं हाशिरास के बीच में, जहाँ पे सनीमी कहता है
कि जब मास्टर कगाया पूरे डिमेंशनल कॉर्प्स को फाइनेंस करते हैं और वो बैकबोन है पूरे डिमेंशनल कॉर्प्स की, तो उनकी रक्षा के लिए एटलीस्ट 2 हाशिरास तो होने ही चाहिए। जिसके जवाब में गियोमी हिमिजिमा मतलब कि स्टोन हाशिरा कहता है कि ये मैंने मास्टर कगाया को एक बार कहा था, पर उन्होंने कहा कि हाशिरास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिमेंशनल कॉर्प्स के लिए और उनको मेरी रक्षा के लिए तैनात करना एक बेवकूफ़ी होगी। जिसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे सनीमी कगाया मेंशन की तरफ बढ़ रहा होता है एक इमरजेंसी बेल के बजने के बाद, जो कि मुजान के आने पर बजाई गई होती है। और सनीमी कहता है कि मैं पहुँचने ही वाला हूँ, पर तभी वो मेंशन एक ब्लास्ट में उड़ जाता है और सारे हाशिरास जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब वहाँ पे उनका सामना मुजान से होता है। वो सबके सब अपनी ब्रीथिंग स्टाइल्स का यूज़ करके उस पर अटैक करते हैं, पर तभी वहाँ पे इन्फिनिटी कैसल आ जाता है। हम सनीमी को उसी कैसल के अंदर मास्टर कगाया की मौत का दुख मनाते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पे कुछ डीमन सनीमी पर अटैक करते हैं जिनको वो ईजिली मार देता है। फिर काफ़ी चैप्टर्स बाद हम देखते हैं कि कैसे कुकुशिबो तोकितो को मार के एक पिलर पे टांग देता है। मतलब कि अपर मून 1 ने एक मिस पिलर को उसकी कटाना से ही एक पिलर पे टांग दिया। इट्स आइकॉनिक। और उसके बाद पीछे से जेनिया जब कुकुशिबो को अपने कट्टे से मारने का ट्राई करता है, तभी कुकुशिबो जेनिया की बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और कहता है अच्छा तो तुम एक डीमन ईटर हो, ऐसा एक हाशिरा से मैं मिल चुका हूँ, पर जब मैंने उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काटा तो वो मर गया था, पर तुम्हारा शायद सर उड़ाना पड़ेगा। पर जैसे ही कुकुशिबो जेनिया का सर काटने की कोशिश करता है, वहाँ सनीमी आके जेनिया को बचा लेता है और तब कुकुशिबो का सामना होता है विंड पिलर से, जिसकी टेक्निक देख के कुकुशिबो समझ जाता है कि वो एक विंड ब्रीथिंग यूज़र है। और तब कुकुशिबो और सनीमी का एक भयंकर सा बैटल होता है। उस पावरफुल स्ट्राइक्स करने के बाद सनीमी कुकुशिबो को सामने ढीला पड़ जाता है, जिसके बाद कुकुशिबो अपनी फ्लैश स्वॉर्ड से सनीमी का चेस्ट वगैरह डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से सनीमी का बहुत ब्लड लॉस होने लगता है। पर सनीमी का ब्लड नॉर्मल ह्यूमन से डिफरेंट होता है, तो कुकुशिबो भी उस ब्लड से अनकॉन्शियस होने लगता है। जिसके बाद सनीमी कुकुशिबो को थोड़ा मारता है, पर अपर मून 1 तो अपर मून 1 है, इसी वजह से अपर मून 1 सनीमी को मारने में कामयाब होने ही वाला होता है। पर तभी गियोमी हिमिजिमा आके सनीमी को बचाता है और उससे कहता है कि अपने जख्म पर पट्टी करो, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जिसके बाद सनीमी अपने जख्म पर पट्टी करने के बाद कुकुशिबो से लड़ने आता है और मिचूरियो, जिसको कुकुशिबो ने पिलर पर उसी की तलवार से टांग दिया होता है, वो अपनी तलवार सीने से निकाल के जेनिया की मदद करता है और जेनिया कुकुशिबो के कुछ बाल खा के एक अपर मून डीमन की स्ट्रेंथ को फील करता है। जिसके बाद 3 हाशिरास और जेनिया की मदद से कुकुशिबो मारा जाता है। पर इस बैटल में मिचूरियो और जेनिया की मौत हो जाती है, क्योंकि कुकुशिबो ने जेनिया को लिटरली बीच से काट दिया होता है और मिचूरियो तो पहले से ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जिसके बाद हम सनीमी और गियोमी को मुजान के अगेंस्ट बैटल में देखते हैं, जिसमें सनीमी पीछे से आके मुजान के ऊपर कुछ मोलोटोव वगैरह फेंकता है, उसको 2 हिस्सों में काट देता है, पर अपनी रैपिड हीलिंग की वजह से मुजान की स्किन पे एक खरोच भी नहीं आती है। जिसके बाद सनीमी, गियोमी, गियू, ओबनाई और मित्सुरी की मिलीजुली भगत भी मुजान को रोक नहीं पाती, पर जैसे तैसे सारे जिंदा बचे हाशिरास और तांजीरो वगैरह मिलकर मुजान को हराते हैं। पर सनीमी इस बैटल के एंड में मुजान की मौत के बाद बेहोश हो जाता है, तो वो तांजीरो के डीमन बनने के वक्त आगे नहीं आता और हम देखते हैं कि कैसे सनीमी आफ्टर लाइफ में अपने सिबलिंग्स और अपनी माँ से मिलता है और उसके हरामी पापा आते हैं, उसका हाथ खींच के कहते हैं कि तू मेरी औलाद है तो इतनी छोटी सी चोट से नहीं मरेगा, और सनीमी को रियल वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सनराइज काउंटडाउन वाले बैटल के बाद केवल गियू, तोमियो को और सनीमी ही ऐसे हाशिरास हैं जिन्होंने सर्वाइव किया है और सनीमी अपनी नॉर्मल सी लाइफ जीता है। और चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि कैसे सनीमी नेजुको के सर पे हाथ रखता है, उसे एज छोटी बहन ट्रीट करता है, जो कि हमें सनीमी का सॉफ्ट स्पॉट दिखाता है। और इसी के साथ खत्म होती है कहानी सनीमी शिनुज़गावा की। अगर चैनल पसंद आए हो तो लाइक करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो। अगर मित्सुरी के आशिक इगुरो ओबनाई की कहानी जाननी हो तो ये वीडियो देखो। बाकी अगर स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा की कहानी जाननी हो तो उसके बगल वाली। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ।